जगन्नाथ। यस, जगन्नाथ। और हम जगन्नाथ टॉपिक क्यों लिए आज? क्योंकि इस कमिंग मंडे आफ्टर 2 डेज जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो हम पूरी टाइम में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इन तीनों की कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। ओके, नाउ एकदम मेंटेन साइलेंस, तो आप लोग कहानी अच्छे से स्टोरी सुन पाएंगे, इसलिए उसके लिए हम आपको म्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट मत होइएगा। ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ कैसे आए, जगन्नाथ हमारे पास कैसे आए, वो स्टोरी हम देखेंगे। तो एक यहाँ पर जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगन्नाथ मतलब जो पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ का, पूरे प्लैनेट्स का, पूरे सोलर सिस्टम का, सबका जो मालिक हो, सबका जो कंट्रोलर हो, सबका जो हेड हो, वो है जगन्नाथ। जगन मतलब पूरे जगत का, नाथ मतलब मालिक। वो जो पूरे जगत का हेड हो, पूरे जगत का जो टीचर हो, सबसे बड़ा वाला टीचर हो, जैसे स्कूल में सबसे बड़ा टीचर को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो पूरे स्कूल का प्रिंसिपल हो, वैसे ही जगन्नाथ क्या है? पूरे यूनिवर्स का टीचर है, पूरे यूनिवर्स का मालिक है। यस माता जी, मैं कह रही कि मैं सपना लेने जा सकती हूँ? 2 मिनट बाद, ठीक है? पहले आप स्टोरी सुनो, 2 मिनट बाद। एक बार एक किंग था, स्टोरी देखो। एक बार एक किंग था, वो किंग का नाम था इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न किंग बहुत अच्छे से अपने किंगडम को चलाता था, अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाता था। एक दिन इस राजा को ड्रीम आया, सपना आया, और ड्रीम में उसको पता चला कि हे राजा, तुम्हारे पास, ये उड़ीसा का कहानी है, उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी जो है, पुरी का कहानी है। पुरी में एक बहुत बड़ा समुद्र है और ये वहां का राजा था। तो उसको सपना आया, उसको ड्रीम आया, और ड्रीम में आया, हे राजा, तुम्हारे पास जो समुद्र है उसमें 3 ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ी, वुड का लकड़ी, लॉग, जिसको एलओजी लॉग बोलते हैं, 3 बड़ी बड़ी ऐसे लकड़ियां तैरती हुई मिलेगी, तुम उनको उठा लेना और अपने महल में लेके आना। वो राजा इंद्रदुम्न को क्या आया? सपना आया, तुम 3 बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाओ और अपने महल में ले आना। और फिर एक कारपेंटर आएगा तुम्हारे पास, बड़े ही कारपेंटर, जो इन लकड़ियों को शेप एंड साइज में काटेगा, बनाएगा, शेप एंड साइज में काटेगा और बनाएगा। ओके, तो क्या था? राजा को बोला, राजा, उस नदी में, उस समुद्र में 3 बड़ी बड़ी लकड़ियां आएगी, उसको तुम ले जाना, और एक कारपेंटर आएगा, वो उसको बनाएगा। लेकिन राजा, कारपेंटर बोला, राजा मैं बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं बनाऊंगा तुम गेट मत खोलना, मुझे पूरा गेट बंद करके अकेले में बनाने देना शांति से। अगर तुम पहले गेट खोल देगा तो हम और आगे नहीं बनाएगा। तो राजा बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम बनाओ, मैं क्यों गेट खोलूंगा। वो जो कारपेंटर है उससे काम करने लग गया, और राजा ने बाहर से गेट बंद कर दिया। कारपेंटर ने कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, जब मैं गेट खोलने के लिए बोलूंगा तभी खोलना। राजा बोला, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उनके जो रूम से खटखट ठक 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 बनाने का आवाज नहीं आ रहा है। राजा और रानी और टेंशन में आ गए, क्या हुआ, वो बहुत बूढ़ा है, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया, सब ठीक तो है ना रूम में, क्या हो रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे चलो ना, हम लोग जाकर देखते हैं। पर राजा ने बोला, नहीं रानी, अगर हम जाएंगे, उसने बोला अगर हम बीच में गेट खोलेंगे तो वो और काम नहीं करेगा, हम नहीं जाएंगे। पर रानी मानी नहीं, बोले, नहीं प्लीज, मुझे टेंशन हो गया, वो बूढ़ा आदमी ठीक तो है ना, प्लीज चलो ना, चलो ना।
अब रानी ने बहुत जिद किया, राजा ने गेट खोल दिया। क्या हुआ, क्या देखा गेट खोलते ही? जो आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग मूर्ति ऐसे देखा, इनकम्प्लीट। किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इन लोग का तो पाँव भी नहीं है। ओ माय गॉड! और ये क्या, वो कारपेंटर कहाँ गया? कारपेंटर तो है ही नहीं। ओ माय गॉड! वो कारपेंटर ठीक ही बोल रहा था कि अगर मैं अपने मन से गेट खोलूंगा तो वो और काम नहीं करेगा। वो कारपेंटर गायब हो गया। ओ माय गॉड! मेरी वजह से ये मूर्तियां जो है इनकम्प्लीट रह गई। राजा रोने लग गया, अब क्या होगा, मेरी वजह से ये मूर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई, इनकम्प्लीट रह गई। मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। जब राजा इस प्रकार रो रहा था, जैसे दुख कर रहा था, उसी वक्त नारद मुनि आए। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा, अरे राजा, डोंट वरी, एक्चुअली तुमने इनकम्प्लीट में ही गेट नहीं खोला, ये मूर्तियां जो है कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है नारद मुनि? ये मूर्तियां, किसी के कान नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। अच्छा, तो सर में चूल वूल कुछ भी तो नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं, एक्चुअली इस रूप में मैंने भगवान को पहले भी देखा और मैंने ही रिक्वेस्ट किया था कि हे भगवान, आप इस रूप में धरती पर भी आइए और लोगों को दिखाइए, अपना ये रूप भी दिखाइए। तो कृष्ण ही जगन्नाथ बनकर आए हैं। ओ अच्छा, ये बात है, जरा मुझे बताओ, ऐसा कब देखा तुमने? तो नारद मुनि ने कहा, एक टाइम की बात है, कृष्ण अपने महल में थे और कृष्ण की जो रानियां थी वो जानना चाहते थे कि कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या बदमाशी की, वृंदावन में वो कैसे रहते थे, अपने मम्मी पापा के साथ कैसे रहते थे, उनके फ्रेंड्स कौन थे। तो उन्होंने मदर रोहिणी बलराम के मदर है। ये जो बलराम है ना, व्हाइट वाले, इनकी मदर है मदर रोहिणी। माता जी, यस। ये कौन है? कौन? ये, दिस इज कृष्णा, दिस इज बलराम, दिस इज देयर सिस्टर सुभद्रा। ओके। बोलिए। बीच का कौन है? बीच में माता जी, स्मॉल सिस्टर है ना, ये देखो, व्हाइट वाला है, मैंने क्या बोला था, व्हाइट वाला बलदेव, ब्लैक वाला कृष्णा, और ये येलो वाला सुभद्रा, उनकी स्मॉल सिस्टर, लिटिल सिस्टर। यस। एक बार वो मैं स्टार्टिंग से नहीं सुन पाई थी, मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ। आपने अगर स्टार्टिंग से नहीं सुना है तो हम रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ओके। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो जो मदर रोहिणी थी, जो बलदेव की मदर थी, उन्होंने बोला, अच्छा, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, कृष्णा के फ्रेंड कौन है, कृष्णा कहाँ क्या खेलते थे, कृष्णा को क्या पसंद है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, क्योंकि अगर कृष्णा ने सुन लिया तो कृष्णा वो सब सुनकर वो सभी सोचते रह जाएंगे, कृष्णा कोई काम ही नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है, हम धीरे धीरे बताएंगे। और मदर रोहिणी धीरे धीरे बोल रही थी, और उनकी जो सिस्टर है ना सुभद्रा, उनको बोला, तुम गेट कीपर बनो, गेट पे ऐसे हाथ करके रुक जाओ, कोई किसी को आने मत देना, डोंट लेट एनी अदर्स टू डिस्टर्ब मी, मुझे किसी को भी डिस्टर्ब करने मत देना। सुभद्रा बोली, ओके मदर, ठीक है, मैं आपका बात मानूंगी। और मदर रोहिणी सभी रानियों को कृष्ण का, छोटे का सब बात बताने लग गई। कृष्ण ऐसे माखन चुराता था, कृष्ण ऐसे घूमते थे, कृष्ण ऐसे गाय के साथ खेलते थे, सब कुछ जब बता रहे थे, कृष्ण को पता चल गया उनके बारे में कुछ बात हो रही है। कृष्ण भी चुपचाप चुपचाप आए। इधर सुभद्रा, जो उनकी सिस्टर है, वो भी कृष्ण के बारे में सुनकर एकदम खो गई, कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं गेट कीपर हूँ, किसी को आने नहीं दूं। और कृष्ण बलराम भी सुभद्रा के साइड साइड में आकर चुपचाप खड़े होकर सुनने लग गए मदर रोहिणी से। जैसे कभी कभी हमारी मम्मी बताती है ना, तुम छोटे में इतना बदमाश था, तुम छोटे में ऐसे करता था, वैसे ही ये भी सुन रहे हैं, इनको बहुत मजा आ रहा है, अपना स्टोरी सुनकर बहुत मजा आ रहा है। और
इस तरह से जब अपना स्टोरी अपनी मदर के मुंह से सुन रहे हैं तो वो एकदम चौंक गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये जगन्नाथ की जैसे आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कान एकदम ऐसा लग रहा है कि बस स्टक हो गए, सब कुछ स्टक हो गया, वो चौंक गए ऐसे। और इसी रूप में तब उनके पास कौन आए थे, इनको किसने देखा, सबसे पहले इसी रूप में नारद मुनि ने देखा। और नारद मुनि ने बोला, ओ कृष्णा, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एकदम अलग लग रहे हो आप, प्लीज कृष्णा इस रूप में आप सबको दर्शन दीजिए ना, आप इस रूप में आइए ना, सब देखेंगे आपको। कृष्णा ने कहा, ओके नारद, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं इस रूप में आऊंगा और सबको दर्शन दूंगा। और भगवान ने फिर बोला कि मैं सबके पास आऊंगा। भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में आए और सबको दर्शन दिया। और नारद मुनि ने जो कहा, जो नारद मुनि से भगवान ने प्रॉमिस किया, उसको फुलफिल किया, उसको पूरा किया। अब हर साल जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर एक गाड़ी, एक रथ गाड़ी जिसमें घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी पर जगन्नाथ जो है हमेशा साल में एक बार आते हैं, साल में एक बार आते हैं और बोलते हैं सबको आओ, सब मेरा दर्शन करो। एक मिनट, तो जगन्नाथ साल में एक बार ऐसे घोड़ा गाड़ी में आते हैं, घोड़ा गाड़ी में आते हैं और बोलते हैं चलो आओ आओ, सब कोई मेरा दर्शन करो, जो जो मंदिर नहीं आता है मैं सबके पास जाता हूँ, आओ कम कम डियर माय फ्रेंड्स, आओ मेरे से मिलने आओ। यस, मैं बोल रही थी कि इसको क्या बोलते हैं, ये आपने जो फोटो दिखाया है। किसको? ये हाँ तो ये जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ घोड़ा गाड़ी में है, एक वो चैरियट मैं में है। सोची थी कि वो रथ यात्रा का। यस, यही तो रथ यात्रा है, इसमें बैठे रहते हैं भगवान और देखो फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, उस रथ को खींचते हैं, रस्सी से वो रथ को खींचते हैं और गाते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्ही। जो आज हमने भजन गाया ना, वो भजन गाते हैं और इस तरह जगन्नाथ को हैप्पी करते हैं, सब कोई रथ खींचकर जगन्नाथ को घुमाते हैं और उस रथ पर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव एंजॉय करते हैं। और ये रथ यात्रा कमिंग मंडे को है, आप अपने घर पर बैठ करके टीवी में न्यूज में पूरी का जगन्नाथ यात्रा देख सकते हैं। जगन्नाथ को खाना भी बहुत पसंद है, आप अपने घर पे मम्मी को बोलिए मम्मी मुझे जगन्नाथ को कुछ गिफ्ट करना है, आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो आप जो जो ड्राइंग बनाएंगे वो ड्राइंग सामने रखना, उसमें जगन्नाथ के लिए फ्रूट्स या चॉकलेट या कुछ एक आइटम जो भी आपकी मम्मी बनाकर दे सकती है वो रखिए, तुलसी पत्ता रखिए और जगन्नाथ को बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ जगन्नाथ, ओ सुभद्रा, ओ बलदेव, प्लीज खाओ, क्योंकि क्लास में माता जी ने बताया आपको खाना बहुत पसंद है, आप बहुत फूडी हो, तो आज मैं आपका रथ यात्रा है, मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। और इस तरह से हम लोग जगन्नाथ को हैप्पी कर सकते हैं और जगन्नाथ को अपने लाइफ में अपना फ्रेंड बना सकते हैं। क्योंकि जब जगन्नाथ को हम क्या बोलते हैं प्रेम से, पता है? जग्गू, क्या बोलते हैं? जग्गू जग्गू। जैसे हमारी मम्मी पापा हमको कुछ प्रेम से बोलते हैं ना, प्यार से, शॉर्ट फॉर्म जग्गू, क्या बोलते हैं? जग्गू। तो ये जग्गू सबसे मिलने को मंडे को आ रहे हैं। सो आर यू रेडी टू रिसीव हिम? आर यू रेडी टू रिसीव जग्गू? यस। आप लोग क्या करोगे मंडे को? मंडे को मैं आपको ग्रुप में रिमाइंड करूंगी। आज जो आपको ड्राइंग, यस, आज जो आपको ड्राइंग सिखाई जाएगी उस ड्राइंग को रखना, वहां पे कुछ फूड ऑफर करना जगन्नाथ को और फूड खुद खाना और मम्मी को पापा को घर में सबको खिलाना कि जग्गू ने खाया है आप भी खाओ। ओके?
ओके ओके नाउ आज हमारे पास एक नई मैम